जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कोर्स चेंज और सब्जेक्ट चेंज के बारे में। जी हाँ, दोस्तों अगर आपने मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम कोई सा भी कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है? या आपने कोर्स में तो एडमिशन ले लिया है, उसका जो सब्जेक्ट होते हैं उन विषयों को बदलना चाहते हैं। जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लिया है, तो उस बीए, बीकॉम, बीएससी में क्या होता है मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं उन विषयों को अगर आप बदलना चाहते हैं, तो वो कैसे बदलेंगे? कोर्स चेंज कैसे होगा? सब्जेक्ट चेंज कैसे होगा? 2024-25 की मैं पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, किसी में भी एडमिशन लिया है तो आप चेंज कर पाएँगे। तो सबसे पहले दोस्तों होता क्या है कि पूरी जानकारी समझेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि मध्य प्रदेश में एक काउंसलिंग चलवाई जाती है, जो कि काउंसलिंग हमारी ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से होती है, आप सभी को पता है, जो कि 2024 और 25 में भी 2024 में इस तरह से हुआ है। जून-जुलाई में जो काउंसलिंग चलती है, ठीक है? आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लिया हो, उसके फर्स्ट, सेकंड राउंड हो या सीएलसी का 1, 2, 3, 4 राउंड हो, आपने किसी भी राउंड में अगर आपने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद आपके मन में एक ख्याल आता है कि हमने जो यूजी में एडमिशन लिया और मेजर जो विषय सेलेक्ट किया था या हमने जो माइनर विषय सेलेक्ट किया था या हमने जो ओपन इलेक्टिव विषय सेलेक्ट किया था या हमने वोकेशनल विषय सेलेक्ट किया था। अगर हम वहीं बात करें पीजी की, जैसे पीजी में हमने एमए, एमकॉम, एमए किया है, एमए हमने हिंदी से लिया है लेकिन हिंदी की बजाय हमें हम इंग्लिश से करना है, इकोनॉमिक्स से करना है, तो ये विषय होते हैं, जो कोर्स होते हैं वो चेंज हो जाएँगे। या अगर हम कोर्स के बारे में बात करें तो हमने बीकॉम में एडमिशन लिया है तो बीकॉम से बीएससी में जाना है, ठीक है? बीएससी से बीए में जाना है, तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं। कॉलेज भी सॉरी, कोर्स चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन ये एडमिशन होने के बाद में होते हैं। अब एडमिशन होने के बाद में कैसे होते हैं, तो इसके लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि एचईडी, कौन दोस्तों? एचईडी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालता है और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में क्लियर मेंशन किया जाता है कि आप इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में चेंजिंग कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस 2 बार आते हैं। 2 बार का मतलब होता है, एक ओरिजिनल नोटिफिकेशंस आता है, इसके बाद में एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशंस आता है। ओरिजिनल में क्या होता है, लास्ट डेट बताई जाती है और रिवाइज्ड नोटिफिकेशंस में क्या होता है, जो लास्ट डेट दी गई होती है उस लास्ट डेट को 10 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो कब से कब तक 2024 में विषय और कोर्स चेंज हुए हैं और वो नोटिफिकेशंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशंस आ जाता है, इस नोटिफिकेशंस में क्लियर मेंशन किया गया है कि जिन्होंने भी ई-प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया है, वो अपने विषय और पाठ्यक्रम, संकाय परिवर्तन ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 20 सितंबर और 5 अक्टूबर तक चलेगा। 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आप चेंज कर सकते थे, लेकिन इसकी डेट है वो आगे बढ़ा दी गई थी और इसकी डेट कितनी बढ़ा दी गई, 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी, यानी कि 15 अक्टूबर लास्ट डेट कर दी गई। तो 20 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में मध्य प्रदेश में 2024 सेशन में अगर आपने एडमिशन लिया और अगर आप अपना सब्जेक्ट और अगर आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते थे, तो इन तारीख से लेकर इन तारीख के बीच में यानी कि 20 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में चेंज कर सकते थे। लगभग अगर हम बात करें 26 दिन तक मध्य प्रदेश में कोर्स चेंज एंड सब्जेक्ट चेंज की जो प्रोसेस वो हुई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप मध्य प्रदेश में एडमिशन लिया, कोर्स चेंज करना चाहते हैं, विषय चेंज करना चाहते हैं, तो विषय बदल सकते हैं और अपना कोर्स भी चेंज कर सकते हैं। विषय क्या होता है मैं बता चुका हूँ, कोर्स क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों इसको बदलने के लिए क्या करना होगा? इसकी एक प्रोसेस होती है, ठीक है? इसकी एक प्रोसेस होती है, वो क्या प्रोसेस है? दोनों की प्रोसेस सेम होती है, कोर्स चेंज करने की भी और सब्जेक्ट चेंज करने भी की भी जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। इसकी जो प्रोसेस होती थी 2022 तक कैसे होती थी? ऑनलाइन होती थी, ठीक है? आप ई-प्रवेश की वेबसाइट पर जाओगे, ई-प्रवेश की वेबसाइट पे एक लिंक होता था, वहाँ से आप अपने विषय बदल पाते थे। लेकिन 2023 में इसकी प्रोसेस पूरी तरह से कैसे कर दी गई है? ऑफलाइन कर दी गई है और 2024 में भी इसकी जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन रखी गई है। ऑफलाइन का क्या मतलब होता है कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, उस कॉलेज में जाकर के ही हमें चेंज करवाना होगा। अब हम जब कॉलेज जाएँगे, तो कॉलेज से हमें एक फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है? हमें एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को भरना होता है, अप्लाई करना होता है, ठीक है? उस फॉर्म को भरने के बाद में हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, वहाँ पर इसको सबमिट कर देना होता है और लगभग 2 से 3 दिन के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 दिन के अंदर हमारे जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? हमारे सब्जेक्ट है चेंज हो जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट चेंज एक ही कंडीशन में होंगे, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और आपको पता है कि सब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है, ठीक है? 3 विषयों का एक ग्रुप होता है,
3 विषयों का एक ग्रुप होता है। अगर वो ग्रुप आपके कॉलेज में अवेलेबल होगा, तभी आपका विषय चेंज होगा, अन्यथा चेंज नहीं कर पाएँगे। जैसे अगर आपके कॉलेज में हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का एक ग्रुप है, ठीक है? हम बात कर रहे हैं बीए स्टूडेंट की ग्रुप है, लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस की जगह पे इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, ठीक है? और इकोनॉमिक्स आपके कॉलेज में है नहीं है, तो फिर चेंज नहीं होगा। यानी कि वो ग्रुप आपके कॉलेज में होना चाहिए, तभी चेंज होगा। अब आपके कॉलेज में वो ग्रुप हैं या नहीं है, वो आपको कॉलेज से ही पता चलेंगे। तो वो फॉर्म कौन-सा होता है, वो इस तरह का एक फॉर्म होता है, ठीक है? यहाँ पर प्रवेशित महाविद्यालय का नाम और यहाँ पर अपने कॉलेज की ये डिटेल्स एंड अपनी जो डिटेल होती है वो सभी चीज़ें देनी होती हैं, यानी कि कौन-सी डिटेल देनी है, प्रेज़ेंट में आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे एडमिशन के टाइम पर, वो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करनी है। अब अगर आपको चेंज करना है क्या विषय, तो सब्जेक्ट अगर आपको विषय चेंज करने हैं, विषय चेंज करने हैं यूजी के, यहाँ पर लिखा भी गया है यूजी के चेंज करने हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपको मुख्य विषय सिलेक्ट चेंज करना है, मेजर सिलेक्ट चेंज करना है, माइनर चेंज करना है, तो पूर्व के विषय परिवर्तन करने हेतु विषय आपके प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत इनमें क्या भरेगा, एक कॉलेज से भरवा दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको विषय चेंज करना है स्नातकोत्तर का, जैसे कि आपने एमए लिया है, ठीक है। एमए एडमिशन के टाइम पर हिंदी से लिया, लेकिन आपके मन में ख्याल आया कि हमें इंग्लिश से करना है, तो इंग्लिश से अपने विषय को बदल पाएंगे, ठीक है। अब आपको मान के चलिए कोर्स चेंज करना है, तो यहाँ से आप कोर्स भी चेंज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है संकाय का नाम एवं संकाय कोड, पूर्व संकाय, परिवर्तन कराने हेतु संकाय, ये सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ती है। तो ये फॉर्म होता है पूरा, वो फॉर्म आपको कॉलेज से मिल जाएगा, या इस फॉर्म को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दिया, तो वहां से भी आप सिंपली इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है 2024-25 में चेंज करने की जो प्रोसेस है वो क्या रखी गई है, विषय बदलने की और कोर्स बदलने की। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलता है अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।